टाइम मिल जाए मैं तमाम लायबिलिटीज बड़े आराम से उतार सकता हूं। मेरी उनसे मीटिंग हुई, मैंने उन्हें कहा, उन्होंने कहा जी आप मेरा साथ देंगे। मैंने कहा जी मुझे अभी आपकी बीएम की समझ नहीं आई, क्योंकि ना तो मैं नेटवर्कर हूं, ना मैंने इससे पहले ये काम किया। मैं आम सीधा साधा सा बंदा हूं, अपना बिजनेस करता था सूत्र मंडी। तो जब मैंने उन्हें 1 घंटा सुनने के बाद मुझे ये समझ आई कि हम भी देखते हैं कि फलाना बंदा 50 करोड़ लेके बह गया, फलाना बंदा 1 अरब लेके बह गया, सूत्र मंडी रोज की गल है। ते एंड ते 30% ਦੇ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਨ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, 30% ਦੇ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, जिन्ने बंदे ने उन्हें पैसे देने ने, कोई 10-10, 5-5, 20 लाख रुपया पा के उन्होंने पैसे देते हैं कि यार तू कारोबार कर, साढ़े पैसे सानू दे ते अपने बच्चों की भी रोटी कमा। ये हम सब लोग जो फैसलाबाद जंग से बिलोंग करते हैं वो कम से कम बाहर से कोई नहीं आया। ऐसे ही है ना, कम से कम कोई बंदा मेरी आम में हाथ बुलाए, ऐसे ही होता है। एक गल्ला मंडी में बंदा बैठ गया, वो चनों का कारोबार करता है, पता लगा जी 80 करोड़ च बह गया, बट में बह गए, 30% सौदा हो गया। ये चल रहा है ना हमारे मुल्क में। तो मैंने उसे कहा, उसने कहा मैंने लाइबिलिटी से निकलना है। मैंने उसे कहा कि आपके फार्म 10, 20, 30% में खरीदे जा सकते हैं, आपकी लाइबिलिटी खत्म की जा सकती है। आप 1-2 करोड़ रुपया कोई 2-3 बंदों को दो, जितने में पर्ची मिलती है, जितने में पर्ची मिलती है लाइबिलिटी उठाते जाते हैं। उसने कहा डॉक्टर साहब इससे मेरे एमएनएम के काम का बेड़ा गर्क हो जाएगा। लोग कहते हैं कि 25,500 दी, 32,500 दी, पहले पर्ची भेज देने, मुड़ के अपने बंदे को देखते पर्चियां चुक लेते हैं। इसलिए मैं टोटल लाइबिलिटी अदा करनी है, मैं किसी बंदे की पर्ची नहीं खरीदनी। सेकेंडरी जब ये बातें सारी हुई, मैंने उन्हें कहा जी ठीक है, मैंने अपने पैसे छोड़े, आप जैसे आपका काम चलता है आप इसे चलाएं। उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब मैंने आपको कुरान पाक पे हलफ दिया है, अब आप मुझे कुरान पाक पे हलफ दें कि आप मेरा साथ देंगे। मुझे क्या करना चाहिए था सब बताएं। एक बंदा बाहर निकल के आप लोगों के पैसे देना चाह रहा है, उसे आप लोग नहीं निकलने देना चाह रहे, उसका साथ देना चाहिए था कि नहीं? आप मेरे साथ हो इस बात में कि नहीं? मैंने उसी कुरान पाक पे हाथ रख के अहमद सियाल को हलफ दिया कि सारी दुनिया में तुझे छोड़ जाए, मैं इस कुरान पाक की कसम खा के कहता हूं कि मैं इस अवाम के पैसे देने के लिए आपके साथ हूं। बात आ गई कि वो मुझे डायरेक्टर पंजाब बनाएंगे। अब जाहिर बात है जिस बंदे को जॉब दी जाए उसे तनख्वाह देनी होती है कि नहीं देनी होती? उन्होंने कहा जी आप बताएं आपकी तनख्वाह कितनी होगी? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने अहमद सियाल को कहा कि 1 साल मैंने तनख्वाह नहीं लेनी। एक साल का उधारिया डायरेक्टर है मैं, ठीक है, 1 साल का उधारिया डायरेक्टर है। मेरे फख्र है कि मैं 10,000 खानदान ले डायरेक्टर बनया जिन्हें पैसे अहमद सियाल देना चाहता है और तुसी लोग चाहते हो ना देवे, वो घरों ना निकले, वो थाने बंद हो जाए। जे अहमद सियाल थाने चला जाए किसी को पैसे लभदे ने नहीं, जे लभदे ने दसो, वो मर जाए पैसे लभदे ने। ओ यार साडी तुहाडी सारियां दी बका एमएनएम दे चलने वाला है। एमएनएम अगर नहीं चलती किसी को पैसे नहीं मिलते। तो मैंने उसे कहा कि मेरी कोई तनख्वाह का तयन नहीं करना, 1 साल बाद जब एमएनएम पीक पे आ जाएगी आपकी वजह से, तो जो लिफाफे में बंद करके मुझे दोगे वही लूंगा, कोई तस्करा, कोई लम्बा, कोई गिला नहीं होगा। 1 साल बाद जो दे दोगे। इस तरह मैं इस काफिले के साथ चला। और मैं एक बात और क्लियर कर दूं, डायरेक्टर को रखा जाता है, वो जीएम लाता है,